नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब के चैप्टर वाइज कंटेंट में। और आज चैप्टर वाइज कंटेंट में हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर बात को समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनके कैलकुलेशन के पार्ट में उनका घनमूल, वर्गमूल या कभी कभी डायरेक्टली किसी बड़े नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना या स्क्वायर रूट निकालने के लिए एग्जाम में दे देता है। तो कैसे आप तुरंत विद इन 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड 15 सेकेंड आप उस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट, उस नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल पाएंगे, आज हम उसकी बेसिक ट्रिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो देखिए घनमूल ज्ञात करना। ठीक, घनमूल ज्ञात करने के से पहले पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ध्यान दीजिएगा, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। बस इतनी चीज अगर आपको पता है तो क्यूब रूट निकालना सबसे आसान काम है। देखते हैं कैसे निकालेंगे क्यूब रूट। ठीक, कैसे आप निकालेंगे क्यूब रूट, देखिएगा। जैसे किसी ने दे दिया आपको एक नंबर कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 35937, 35,937। इसका घनमूल निकालना है। अब ध्यान दो, जैसे इस नंबर को सेपरेटली लिख लेते हैं। 35,937। इसमें घनमूल निकालना है तो दाहिने तरफ से 3-3 संख्याओं का ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ 35 के साथ कोई नहीं तो मान लिया 0 है और ये ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्रुपिंग कर लिया। अब इसको देखो, 937 के इकाई अंक पर क्या है? 7 है। सिंपल दिख रहा है कि 7 है, 7 है। तो कह रहे हैं कि अगर 7 है तो 1 से लेके 10 तक के क्यूब में किस संख्या के इकाई अंक पे 7 है? 3 के। और कहीं 7 रिपीट। 1 से 10 तक के क्यूब का सबसे मजेदार बात यह है कि कहीं पे भी इकाई अंक रिपीट नहीं होगा, इसीलिए ये ट्रिक बहुत बेहतर काम करता है, बेहतरीन काम करता है। तो 937 में इकाई अंक पे 7 और 1 से लेके 10 तक के क्यूब में इकाई अंक पर 7 किस संख्या के क्यूब में? 3 के। तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 3, यानी 937 के बदले में हमने 3 लिख लिया। अब बचा क्या अपने पास? 35। इस 35 को हम ये देखेंगे कि दिस 35 इज ग्रेटर देन द क्यूब ऑफ 3 एंड लेस देन द क्यूब ऑफ 4। ये 35 3 के घन से बड़ा और 4 के घन से छोटा है। 3 के क्यूब से बड़ा और 4 के क्यूब से छोटा है। भाई 35 कहां? 27 और 64 के बीच आएगा। तो जिसके ये 35 3 के घन और 4 के घन के बीच में है, तो हम कौन सी संख्या ले लेंगे? छोटा वाला, जो छोटा है। 35 से छोटा कौन? नियरेस्ट घन कौन सा है? 27 है, जो छोटा है।
तो क्यूब क्या ले लेंगे, 35 के जगह पे हम 3 ले लेंगे। यही 33 इस संख्या का घनमूल है। रॉकेट मेथड है, सुपर है ना भाई। भैया ये 937 में देखा इकाई अंक पे 7, 1 से 9 तक के किसी भी संख्या के इकाई अंक में 7 जो है वो 3 के क्यूब में है। तो 937 की जगह पे 3 लिख दिया, बचा 35। 35 क्या है, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब में है। 3 के क्यूब से छोटा है और 4 के क्यूब से बड़ा है, तो जिसके क्यूब से बड़ा है, जिसके क्यूब से बड़ा है वही संख्या लिख देते हैं। तो 3 के क्यूब से बड़ा है तो 3 लिख लेंगे। तो ये 35,937 का घनमूल 33 हो गया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ प्रैक्टिस की क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हम कर लें, प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो पाएगी। तो 5-6 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं आपको कि कैसे घनमूल ज्ञात करेंगे। जैसे किसी ने आपको कह दिया, सपोज करिए कि आपको 493 039 इसका घनमूल निकालना है। सपोज आपको घनमूल निकालना है 857 375 आपको घनमूल निकालना है 881 472। चलिए इन 3 संख्याओं के माध्यम से घनमूल का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि आपको घनमूल निकालना है 493 039। देखो ये 3 संख्या ले लो और ये 3 संख्या ले लो। देखो किस संख्या के, अब देखो यहां पे ले लिया ना 039, इकाई अंक पे 9। देखो 1 से लेके 10 तक के क्यूब में किस संख्या के इकाई अंक पे 9 है, 9 के इकाई अंक, 9 के क्यूब के इकाई अंक पे 9 है। तो इस 039 की जगह पे हमने 9 लिख लिया। बचा कितना, 493। 493 कहां है भाई, 493 7 और 8 के क्यूब के बीच है। 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512। 493 343 या यूं कह लीजिए कि 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच है। तो जिससे बड़ा होगा उससे वही संख्या उठा लेंगे। यानी जो आपका 493 नंबर है ना, 493 नंबर इज ग्रेटर देन 7 का क्यूब और लेस देन है 8 के क्यूब के। तो किससे बड़ा है 793, 493 7 के क्यूब से बड़ा है। तो जिस संख्या के क्यूब से बड़ा है वही संख्या लिख लेते हैं। ये 79 इस संख्या का घनमूल है। नहीं समझ में आया? अगला देखो, कह रहे हैं कि 857 375। कैलकुलेटर उठा के आज 20 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करना, घनमूल एकदम निकालना, भर्राटा आ जाएगा। और 1 से 10 तक का क्यूब याद कर लो। कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से 10 तक का क्यूब और 1 से 50 तक का स्क्वायर उसको याद होगा ही। और नहीं याद है ना तो आज से लग के याद कर डालो, ठीक है, याद कर डालो। आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट बनेगा, आपका कैलकुलेशन बहुत शार्प बनेगा और आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव करेगी, ठीक है। तो 857 375 में देखो ले लेते हैं, 3-3 का ग्रुप बनाया। पीछे दाहिने तरफ से 375 बना ग्रुप में, तो इकाई अंक पे 5 है। यहाँ पूरे 1 से 10 तक के क्यूब में इकाई अंक पे 5, 5 के क्यूब में है 5 हो गया। और अब इस 375 की जगह पे 5 लिख लिया। 857 जो है ना, 857 9 और 10 के क्यूब के बीच में है। किसके बीच में है? 9 और 10 के क्यूब के बीच है। 9 और 10 के क्यूब के बीच में है। 9 के क्यूब से बड़ा है और 10 के क्यूब से छोटा है। तो जिससे बड़ा होगा, जिस संख्या के क्यूब से बड़ा होगा, जिस संख्या के क्यूब से बड़ा होगा वही संख्या ले लेंगे। तो किससे बड़ा है? 9 की संख्या के क्यूब से बड़ा है, तो यहां 9 ले लेंगे। ये 95 इसका स्क्वायर क्यूब है। 95 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 857375। अब देखिए 472 है और 681 है, इसका क्यूब लेना है।
तो 472 में इकाई अंक पे 2, 1 से लेके 10 तक में इकाई अंक पे 2 8 के हैं, तो 472 की जगह पे 8 हो गया। अब कितना है 681। 681 किसके बीच में है भाई? 681 8 और 9 के बीच में है, और किससे बड़ा है? 8 के क्यूब से बड़ा है, तो जिससे बड़ा है वो ले लेंगे आप 88। इस तरह से 88 इसका क्यूब रूट हो गया। आई होप कि क्यूब रूट पर आप ठीक ठाक तरीके से समझ पाए होंगे, और क्यूब रूट का सवाल आगे जब भी मिलेगा, एक आध दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे अगर कोई आपको संख्या दे दे 88 47 36, 88 47 36 कि इसका घनमूल क्या होगा, तो देखो कुछ नहीं करना, अंतिम 3 अंक और ये 3 अंक। तो 736 में इकाई अंक पे 6 और 1 से 10 तक के क्यूब में किस संख्या के क्यूब पर इकाई अंक पे 6? तो 6 के, तो 736 का 6 हो गया। 884 9 के क्यूब से छोटा है, बड़ा है, और 10 के क्यूब से छोटा है, तो यहां आप जिससे छोटा है जिससे बड़ा है, मतलब 884 जिसके क्यूब से बड़ा है वही संख्या ले लेंगे। तो 9 के क्यूब से बड़ा है तो 9 ले लेंगे, 96। ये आपका घनमूल निकालने का पैटर्न हो गया, और इस स्पीड से, रॉकेट स्पीड से आप घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है वर्गमूल निकालने की। आप प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेटर उठा लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए, 3 बार गुणा करिए, और इस तरह से आप घनमूल निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। इससे बड़े घनमूल आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी इतना ही बहुत बड़ा बड़ा है, और इससे छोटे तो और आराम से आप कर लेंगे, और इससे बड़े आएंगे तो फिर आपको 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब। लेकिन जैसा कहा गया है ना कि सिलेबस का कोई अंत नहीं, कोर्स कैरिकुलम का कोई अंत नहीं है, लेकिन आपको कितना पढ़ना है इस बात का पक्का पता है कि हमको अगर जिस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस वनडे लेवल का, तो मुझे लगता है कि अभी जितने वनडे एग्जाम हैं, आप इवन सीजीएल तक, वो इतने की संख्या के क्यूब याद करने से आपको, और इतने ही बड़े क्यूब रूट निकालने तक के सवाल आपको मिलेंगे, इससे बड़े सवाल नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने कहा था कि आपको घनमूल, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। ज्ञात करना। जैसे अगर आपको संख्या मिल जाए 77284 और हो जाए कि इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या करोगे आप? लास्ट 2 नंबर को लोगे और बाकी को एक साथ ले लोगे। अच्छा, 1 से 10 तक का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 84 है। 84 में इकाई अंक पे 4, और 1 से 10 तक में एक संख्या 2 बनती है जिसके स्क्वायर में 4 आएगा, और एक संख्या 8 बनती है जिसके स्क्वायर में इकाई अंक पे 4 बनेगा। ठीक ना? तो ऐसी परिस्थिति में यहां आपका जो संख्या आ सकती है, या तो 2 आएगी या फिर 8 आएगी। अब देखेंगे अभी आगे कि क्या आएगा। अब ले लेते हैं हम 772 को। 772 का मामला यह है कि 772 जो है वो 27 के स्क्वायर से बड़ा है और 28 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे। 27 और 28, मतलब 772 27 और 28 के स्क्वायर के बीच है। अब हम 27 और 28 का गुणनफल निकाल लेते हैं कि 27 गुणित 28 बराबर 27 गुणित 28 बराबर हो जाएगा आपका 756। 27 28 का गुणनफल 756 है, जो कि 772 से छोटा है, इसलिए यहां जो स्क्वायर उठाएंगे संख्या वो छोटी वाली संख्या उठा लेंगे। तो इसके स्थान पे कितना आ जाएगा? 27। समझो बात को, ये 27 आ गया, और चूंकि यहां छोटी वाली संख्या उठाए हैं तो इकाई अंक पे 2 और 8 में देख लेंगे, जो बड़ी होगी उसको ले लेंगे। तो 278 इस संख्या का वर्ग
वर्गमूल होगा। 278 इस संख्या का वर्गमूल होगा। एक सवाल और समझ लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपको मिल गया कि 15129, लास्ट का 2 डिजिट ले लो 9। 9 कब मिलेगा? या तो संख्या के इकाई अंक पे 3 हो या संख्या के इकाई अंक पे 7 हो। 7 सत्ते 49, 3 तरीके 9। यहां यानी इस 29 में इकाई अंक पर क्या क्या आ सकता है? 3 आ सकता है या 7 आ सकता है। ठीक। 151 का मामला कहां जाता है? 12 बरहम 144 12 के स्क्वायर और से बड़ा है कौन? 151 और 13 के स्क्वायर से छोटा है। क्लियर है बात? अब क्या करना है? 12 13 का गुणनफल निकालोगे तो आएगा 156 और 156 151 से बड़ा है। अभी यहां क्या आया था? छोटा आया था तो छोटा वाला वर्ग लिए थे, बड़ा आया है तो बड़ा वाला वर्ग ले लेंगे। ठीक है, 156 और 756। ठीक, 156 बड़ा है तो हम देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये है ना कि इसको करने से कोई लाभ नहीं है। आप जो छोटा वाला हो उसको उठा लीजिए। तो यहां से उठाएंगे आप तो 12 उठा लेंगे और यहां से छोटे बड़ी वाली संख्या उठा लीजिए इकाई अंक के लिए 7, तो ये 127 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप वर्गमूल और घनमूल को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वर्गमूल घनमूल ज्ञात करने की एक बहुत आसान सी विधा है, बहुत आसान सा तरीका है जिसको आप कर सकते हैं और इस तरह से वर्गमूल और घनमूल की संख्याओं को आप बेहतर तरीके से। यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा कि अब यहाँ पे क्या है 13137 इंटू 161। सॉरी, ये सेक्शन ये गलत था, इसको मैं फिर से सही कर दे रहा हूँ। ये चीज़ को आप फिर से समझ लीजिए जरा सा, यहाँ पे एक गलती गलत हो गया। ये 161-29 है, बेसिकली 161-29 है। तो बस हो गया। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, वही जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था। 100, अब 12 और 13 का जब आप गुणनफल लेते हो ना, तो 12 और 13 का गुणनफल जब आप लेते हो तो वो आता, ये 61 है, 161। ठीक है, वो कितना मिला आपको? 156। 156 क्या है? छोटा है। जब 12 और 13 का गुणनफल आप ले रहे हो तो 12 13 का गुणनफल 156, ये 12 के स्क्वायर से। अब क्या है, चूंकि गुणनफल छोटा है इसलिए छोटी वाली संख्या उठा लेते हैं 12 और स्क्वायर में कौन सी संख्या ले लेंगे इकाई अंक पर? 3 और 7 जो दो संभावित अंक हैं उसमें से बड़ा वाला अंक ले लेते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। जैसे मैंने कहा कि आपको वर्गमूल लेना है 161-29 का। ठीक है, 3 संख्याएं ले लो, 129 और फिर 16, सॉरी 2 संख्याएं, सॉरी 16 129, 2 अंक यहां और 3 अंक की। 9 अगर इकाई अंक पे है तो जो वर्गमूल होगी संख्या उसके इकाई अंक पे या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। ये पक्की बात हो गई। अब बचा कितना? 161। 161 12 के स्क्वायर से बड़ा है और 13 के स्क्वायर से छोटा है। 12 और 13 का जो गुणनफल है वो कितना है? 156। 156 161 से छोटा है। अगर बड़ा होता, छोटा है तो छोटी वाली संख्या वर्ग की वाली, और बड़ा होता तो बड़ी वाली संख्या वर्ग वाली ले लेंगे। अब इस 161 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 12, और इस 29 की जगह पे चूंकि स्क्वायर 12 और 13 के स्क्वायर में हमने किसका स्क्वायर लिया? कौन सी संख्या ली? 12 ली, छोटी वाली संख्या ली। तो इकाई अंक पर जो ऑप्शन 3 और 7 का बन रहा है उसमें से बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। ये 127 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ये हॉट ट्रिक्स हैं जो कि
किसी भी संख्या के क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को निकालने के लिए बहुत उपयोगी हैं। एक और संख्या आपको मैं दे देता हूं कि कैसे आप निकाल पाएंगे। जैसे अगर किसी ने आपसे कह दिया कि 18,769 का वर्गमूल ज्ञात करिए, तो ये 9 है, तो बहुत सीधी सीधी बात है कि इकाई अंक पे 3 आएगा या 7 आएगा, 3 या 7 आएगा। ठीक है, अब आप देखो यह जो है ना, जो वर्गमूल है, अब देखो 187 बचा कितना, 187, 13 का स्क्वायर 169, 87 से छोटा है, और 14 का स्क्वायर 100, ध्यान दीजिएगा, (196) से बढ़। अब आपको करना क्या है, अब आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। 13 14 का आपने गुणा कर लिया, इस 13 और 14 का आपस में गुणा कर लिया आपने, आपको मिल गया 13 गुणित 14 बराबर 182। 182 क्या है, 187 से छोटा है। 87 से छोटा है तो जिन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में ये 187 है ना, उसमें से छोटी संख्या ले लेंगे, 13 ले लेंगे। संख्या 13 ले लिया, और अब देखो कह रहे हैं कि 3 ले कि 7 ले, तो जब यहां पे छोटी वाला वर्ग लिया है तो यहां बड़ा वाला संख्या लेंगे 7, ये 137 का स्क्वायर है। क्लियर है? आई होप कि आज के सेशन में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को आपने खूब इंजॉय किया होगा, और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आप निकालना भी जान गए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ एग्जाम्पल्स अपने से सेट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। निश्चित रूप से अगर आपका कमांड ठीक हो गया तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना है। तो फिर कल फिर मुलाकात होगी आपसे चैप्टर वाइज कंटेंट में बेहतरीन कंटेंट के साथ। कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है सिंप्लीफिकेशन का वो सेक्शन जिसको कभी आपने देखा नहीं होगा कि इस तरह से सिंप्लीफिकेशंस और इस तरह के इतने बड़े बड़े सवाल इतने सिंपली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो कल का वीडियो मिस मत करिएगा, जरूर बने रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर, देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।